दोस्तों नमस्कार, मैं रोशन खान एक बार फिर हाज़िर हूँ आपके सामने। दोस्तों आज की जो मेरा विषय है वो थोड़ा सा बहुत ही चिंतनीय है, क्योंकि जिस तरह से हमने विगत 2 सालों में देखा, जिस तरह से कोविड-19 की पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई, हज़ारों लोग मर गए, हज़ारों लोग तबाह हो गए इस बीमारी में। देश की जीडीपी का क्या हाल है वो भी आपने देखा होगा। लेकिन पिछले कुछ समय से जैसे ही कोविड-19 के केसेस कम होने लगे, धीरे धीरे सरकारों ने, उनकी मजबूरी थी, लॉकडाउन को अनलॉक करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बाज़ार खुले, उसके बाद रेस्टोरेंट खुले, उसके बाद स्विमिंग पूल खुले, आजकल मॉल खुल रहे हैं, सिनेमाप्लेक्स खुल रहे हैं, लगभग हर चीज़ खुल चुकी है। लेकिन जो सबसे दुखद बात है कि सरकार की तरफ से बार बार ये गाइडलाइंस जारी कर दी गई कि भाई हम अनलॉक ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आपको कोरोना का जो गाइडलाइंस है, जो प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करना ही होगा। अगर आने वाले समय में आप नहीं चाहते कि ये बीमारी फिर से हम पे हमला करे और इस देश में एक बहुत बड़ी तबाही मचाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पूरी मार्केट भरी हुई है, लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है, लोग झुंड में निकल रहे हैं, साप्ताहिक मंडियां भी लग रही हैं, बाज़ार भी लग रहे हैं, मार्केट में धूम मची हुई है, टूरिस्ट हिल स्टेशंस पे जा रहे हैं। अभी हमने देखा मनाली में धनतरी फॉल का एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हज़ारों के लोग एक फॉल के नीचे नहा रहे हैं। ये खुलेआम दावत दे रहे हैं उस वक्त को, जैसा वक्त हम पिछले कुछ महीनों पहले देख चुके हैं, जब अस्पतालों में बेड नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं था, त्राहिमाम मचा हुआ था। लोग अपनी जान की भीख मांग रहे थे, अपनी सांसों को बचाने के लिए हर चौखट का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। लेकिन अंत में मौत मिली लोगों को। उससे भी सबक न लेते हुए एक बार फिर वही सब शुरू हो गया है इस देश में। ये वो देश है जहाँ पे आज भी लोग डंडे के सहारे कानून का पालन करते हैं। एक बात समझ में आ गई कि पहले हम देखते थे कि पुलिस हाथ में डंडा क्यों लेती है। आज समझ में आया कि पुलिस हाथ में डंडा क्यों लेती है। आपकी सेफ्टी के लिए, आपको हेलमेट पहनाने के लिए डंडे का इस्तेमाल होता है। आप मास्क पहने, डंडे का इस्तेमाल होता है। आप लाइन में लगे, डंडे का इस्तेमाल होता है। ये कैसे हमारे पूर्वज विश्वगुरु थे जो हमको ये सिखा कर गए, और हम कैसे आने वाले अपनी जनरेशन्स को विश्वगुरु बनाएंगे, मेरी समझ के बाहर है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो देखो, कल मैं बुंडेरा बाज़ार में, एक साप्ताहिक बाज़ार लगती है, उसमें था। जिस तरह से वहाँ पे मैंने देखा, करीब 90% लोग बिना मास्क थे। लोग आपस में करीब थे, झुंड में थे, सब्जियाँ खरीद रहे थे, बाज़ार में घूम रहे थे। शर्म आई हमको ये कहते हुए कि उनको क्या समझाएं, वो इंसान हैं। हम उनको कैसे बताएं कि भैया मास्क लगाना ज़रूरी है, भीड़ भाड़ में रहना खतरे से बाहर नहीं है। अभी फ़िलहाल हमने सुना था मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह डेल्टा एक नया वेरिएंट आ गया है। अभी 1-2 दिन पहले की बीआरडी हॉस्पिटल गोरखपुर की रिपोर्ट आई है, बहुत ही चिंतनीय है। इसलिए मैंने ये प्रोग्राम रखने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की, बाकी समझना आपका काम है। पूर्वांचल में कोविड का एक कहर जारी हो चुका है, और कुछ संस्थाओं ने कह भी दिया है कि अक्टूबर-नवंबर में तीसरी लहर अपनी चरम पे होगी। उसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो बीआरडी हॉस्पिटल की मैं बात करता हूँ। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 72 सैंपल लिए गए, जिसमें से कि 30 रिज़ल्ट आ चुके हैं, उनकी जांच हो चुकी है, उनके रिज़ल्ट आ गए हैं। 2 डेल्टा प्लस हैं, एक डेल्टा कप्पा, एक नया वेरिएंट है, और डेल्टा की जो नॉर्मल वेरिएंट है उसके 27 केस, यानी कि 72 में से जो 30 रिज़ल्ट आए, उस 30 के 30 को डेल्टा की किसी न किसी वेरिएंट ने कोविड-19 के घेर रखा है। बीमार हैं लोग, समझ नहीं रहे हैं। अभी 42 रिपोर्ट आना बाकी है। 72 में से 30 आई हैं, 42 आनी बाकी हैं, और 72 में से जो 30 आई हैं वो सब के सब डेल्टा से प्रभावित हैं, संक्रमित हैं। आने वाले वक्त में इसी तरह के लोग हमारे आपके बीच में टहलते रहेंगे, डेल्टा फैलेगा। उसके बाद फिर एक बार शुरू होगा सरकार को गाली देना, एक बार फिर शुरू होगा डॉक्टरों को गाली देना, पुलिस वालों को गाली देना। कभी हम अपनी गिरेबान में झांक कर नहीं देखते हैं। दिल्ली में क्या हाल हुआ दुनिया ने देखा। अभी भी महाराष्ट्र की स्थिति ठीक नहीं है, यूपी थोड़ा सा ठीक हुआ, लेकिन गोरखपुर की आई हुई ये रिपोर्ट से बहुत बड़ी चिंता हो गई है। कल जब बाज़ार में हम घूम रहे थे तो हम यही देख रहे थे, लोगों में ज़रा भी डर खौफ बचा ही नहीं है कोविड का। वो अभी भी फिर उसी मस्ती में घूम रहे हैं, जब होगा तो देखा जाएगा, जब होगा तब देखते नहीं हैं, तब एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं। कब तक हम ये करते रहेंगे, आखिर कब तक?
अभी तो हमें समझना चाहिए कि हमें अपने देश के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हमें कम से कम कोविड गाइडलाइंस का पालन हर हाल में करना है। मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ से दूर रहना है। अगर आपको फीवर या बुखार आ रहा है, किसी प्रकार से संक्रमित आपको लग रहा है, आप बाहर न निकलें, डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही बाहर निकलें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। आप अपने लिए ना सही तो देश के लिए ज़रूर सोचें, क्योंकि हमारा देश पिछले 2 साल से काफ़ी पीछे होता चला जा रहा है। स्वास्थ्य की समस्याओं के अलावा जीडीपी का हाल बुरा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, स्कूल कॉलेज अभी भी बंद है, लोगों का भविष्य अंधकार में है। आखिर हम कब जागेंगे? हम कब तक अपनी गलतियों की सज़ा अपनी आने वाली जनरेशन्स को देते रहेंगे? कब तक हम गलतियों को थोपेंगे सरकार पे, पुलिस पे, प्रशासन पे, डॉक्टर्स पे, जबकि हमारा कर्तव्य बनता है कि इस लड़ाई में हम सबसे आगे आएँ और अपने आप को झोंक दें कि अब इस लड़ाई में हम किसी भी हालत में कोविड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ।